जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का टारगेट मैथ, जो सेट पेपर में सुपर 20 की आज चौथी क्लास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन हल करते हैं। जैसे कि मैं लेकर आया हूँ कि 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि SCF मासा क्या होता है। मासा का मतलब होता है महत्तम, मतलब सबसे छोटा। इन जो संख्या दी, मान लो मेरे कहने का मतलब 24 दी अपन को और 36 दी और 60 दी, तो जो इसका जो मासा होगा ना, वो इन तीनों संख्याओं जो अपन ये इन तीनों जो भी संख्या इनसे क्या होगा, इसका मासा हमेशा छोटा रहेगा। क्या रहेगा, यानी इन तीनों में संख्या क्या दी, सबसे छोटी कितनी दिख रही बेटा, 24। तो इसका जो मासा आएगा वो हमेशा 24 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। या तो 24 हो सकता है या 24 से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। ना ये 36 आ सकता है, ना कभी क्या आ सकता है 60। तो सबसे पहले जो भी तुम्हें विकल्प दिए रहते हैं तो उन्हें समझा करो। क्या करा करो बेटा, समझा करो। अगर उसमें मान लो 180 दिया, कुछ भी दे दिया, तो सबसे पहले वो विकल्प तो हटा ही दिया करो। जो भी तीन संख्याएं या दो संख्याओं का मासा निकाल रहे हो, जो भी उसमें छोटी संख्या रहती है, अगर उससे बड़ा कोई ऑप्शन दिया है तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो उसे तो वैसे ही हटा दिया करो। जैसे अपन ऐसे हल करते हैं, पहले 24 का भाग देंगे अपन कितने में, 36 में, तो 24 से कम बचे 12, 12 का भाग इसमें देंगे, 12 दूनी 24। तो ये संख्या किससे किससे पूरी कट गई, 12 से। जब ये संख्या 12 से पूरी कट जाती है, फिर इसी संख्या का अपन 60 में भाग देते हैं, तो 12 पंचे 60। तो किससे संख्या पूरी कट गई बेटा, 12 से। तो इसका मासा क्या कहलाएगा बेटा, 12। तो पहले प्रश्न का आंसर हुआ। तो आपके सामने दूसरा सवाल ये रहा। ये कह रहा 300 का 25% का 20% क्या है। कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे 300 का मतलब गुणा 25% गुणा 20%। प्रतिशत हटाएंगे 2, जीरो बढ़ाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे 2, जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 5 तिया 15। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सरल था ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि 1400 रुपये को सुमन और मोहन के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटने पर मोहन का हिस्सा क्या होगा। तो अपन कोई दिक्कत नहीं है भैया, मेरे पास 1400 रुपये हैं, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसको 3:4 के अनुपात में बांटना है। और मुझसे पूछा गया ये है सुमन और ये है मोहन, तो ये मेरा सुमन का हिस्सा है और ये मोहन का हिस्सा है। और 1400 रुपये को कितने, तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितने होगा बेटा, 7। तो 7 बराबर लिखेंगे 1400। एक का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1400/7। अब मुझसे मान के साथ पूछा गया, आप कहोगे सर मोहन का, तो 4 का गुणा इधर कराएंगे बेटा और 4 का गुणा इधर कराएंगे, तो 7 दूनी 14, 212 में कटा, 4 दूनी 8, तो 800 आपका क्या होगा बेटा, परम सत्य आंसर हो। स्क्रीन के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखो सबसे भाग योग का सवाल आया, तो पहले इसको हम हल नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। तो इसका इसमें भाग देंगे 3 को, पहले कोष्टक हल होता है, तो पर कोष्टक हल कर लेते पहले। 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। कितने बचेंगे, 2। जी ऐसे ही रहेंगे। अब 3 का भाग इसमें देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 चौको 12। इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का। काय का चिन्ह है, गुणा का। 4 और 5 जोड़े कितने हो जाएंगे बेटा, 9। 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। तुम्हारा क्या आ गया, परम सत्य क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे सवाल को हल करना है। अब आप सोच रहे हो सर जी आपने इन दोनों का गुणा क्यों नहीं किया पहले। हमने इसीलिए इसका गुणा नहीं किया, अगर इसमें का होता तो अपन उसको पहले हल करते हैं। क्या होता, का, तो उसका अपन गुणा कराते। कोष्टक था तो कोष्टक को अपन ने पहले हल कर लिया, और फिर काय का करना था अपन को, भाग, तो अपन ने भाग किया, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़ो, उसके बाद घटाना। तो ऐसे करते हैं भागु जोग को। तो आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या, 6 सही 2/3 तथा 2 सही 2/3 का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो अपन इन दोनों का भी पहले इसको विषम मिश्र भिन्न, इसको विषम भिन्न बदलते हैं। 6 × 18 और 2 20, 20/3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3। का चिन्ह लगाएंगे माइनस का, घटाएंगे तो बेटे जब हर एक से होते हैं,
हर एक से होते हैं तो 20 लिखेंगे, 20 में से अपन 8 को घटा देते हैं तो कितने बचेंगे बेटा 12, और 3 कैसे भाग देंगे तो 3 चौको 12, तो 4 आपका क्या आ गया परम सत्य आंसर, क्या आ गया आपका 4। आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कह रहा है कि रुपये 1600 का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज रुपये 252 ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कहने का मतलब अपन को मूलधन दे रहा 1600 रुपये और जो अपन को समय दे रहा वो दे रहा 2 साल 3 महीने, और अपन को साधारण ब्याज है वो दे रहा अपन को 252, और अपन से पूछ रहा है कि इसकी दर बताओ किस दर पर दिए। तो अपन इसको हल करेंगे। सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज अपन को कितना दे रहा बेटा 252, मूलधन कितना दे रहा बेटा 1600, दर अपन को पता है तो हाल लिख लिया। अब समय अपन इधर देखते जी, अपन से क्या पूछ रहा है, वार्षिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, वार्षिक पूछ रहा है। तो अपन 2 वर्ष 3 महीनों को पहले, इसमें 2 साल में कितने महीने होते हैं आप कहोगे 24, 24 और 3 कितने महीने हो गए बेटा 27। अब साल में बदलना है तो 12 क्या देंगे इसमें भाग, तो 3 नाम 27 और 3 चौको 12, तो इसे लिखेंगे 9/4 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 4 छिंग 24, 4 तिया 12। अब 7 से काटेंगे, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 और 9 7 63। तो आर बराबर कितना आ गया बेटा 7%। ब्याज की वार्षिक दर क्या है बेटा 7%। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 7 जो कि क्या रुपये 8000 पर 5 प्रतिवर्ष, क्या है जी 5% है, क्या है 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा था 5% रहता तो 5% को हटाते नीचे 100 बढ़ाते, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 0, तो कितना हो गया 20। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा तो हमने कहा 20 से कितना बड़ा बेटा 21 1 साल, 20 से कितना बड़ा 21 2 साल, 20 से कितना बड़ा बेटा 21 कितने साल 3 साल। तो ये होता है अपना मूलधन और इसे कहते हैं अपन मिश्र धन। दोनों का गुणा कराएंगे तो ये होता है बेटा 8000 और इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 9261, कितना आएगा 9261। अब ये तो हो गया मूलधन और ये हो गया बेटा मिश्र धन, और अपन से पूछा क्या था 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अपन को बताना है चक्रवृद्धि ब्याज बताना, तो इनमें देखा तो 1261 अपना क्या है बेटा जी अपना ब्याज है। जब मूलधन में अपन ब्याज को जोड़ते हैं तो अपन को मिश्र धन प्राप्त होता है। अगर अपन मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो अपन को ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन बराबर मूलधन, तो 8000 बराबर कितने दे रहा है बेटा 8000। अब एक का मान निकालना तो 8000 बटे 8000 लिखेंगे, ठीक है। अब मान कितने का निकालना 1261 का, तो 1261 का गुणा इधर कराएंगे और 1261 का गुणा बेटा इधर कराएंगे। 8000 से 8000 कट गए तो ब्याज कितना आ गया बेटा 1261 रुपये। जी तुम्हारा क्या आ गया बेटा चक। के सामने रहा प्रश्न नंबर 8 जो कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में तय करता है। क्या करता है 6 घंटे में तय करता है। इस यात्रा को 5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। देखो पहले भैया मैं जा रहा, अपनी स्पीड जो है मेरी कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेता हूँ। अब कह रहा भाई साहब किसी ने टसनबाजी कर दी, तो अब कहा भाई साहब तो 5 घंटे में तय करनी है। अब जब अपन को 5 घंटे में टसन हो गई तो अपन गाड़ी को धीमे चलाएंगे कि उड़ाएंगे। तो आप कहो गाड़ी को सर उड़ाएंगे, धीमे गाय को चलाएंगे, तो फिर गाड़ी को उड़ाते हैं। आओ तो क्या कर रहा जी चाल बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटे समय। तो चाल वो अपन को दे रहा 45, दूरी अपन को पता नहीं, दूरी को मान लेते x, समय कितना दे रहा 6, तो इनका क्या कर लेंगे गुणा। तो 6 का इधर गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 और 3 27। तो कितने किलोमीटर दूरी है 270 किलोमीटर है। और अब वो कह रहा है कि उसकी चाल बताइए सेकंड। तो चाल बराबर सूत्र तुमको दी है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी निकले बेटा 270, और कितने घंटे में तय करनी है आप कहोगे सर 5 कैसे भाग दे दो, 5 25 5 को 20, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारी गाड़ी की क्या होगी बेटा स्पीड होगी। जब भी तुम क्या कर पाओगे 5 घंटे में दूरी
तय कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है कि रहीम और करीम भाई साहब भाईजान, दो भाई भाई थे, एक का नाम था रहीम और एक का नाम था करीम। तो एक काम को वो क्रमशः 12 दिन एवं 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई साहब अगर वो दोनों भाई मिलकर कोई काम करते हैं तो 18 दिनों उस काम को कर देते हैं। क्या हुआ, पर 6 दिन तक भाई साहब करीम जो था 6 दिन तक करीम अकेले कार्य करता रहा। भाई साहब रहीम क्या हुआ, अपनी माँ के साथ मम्मन चला गया तो अकेला कौन रह गया, करीम। तो भाई साहब अब करीम अकेला रहा तो उसे क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। तो भाई साहब उसने कितने दिन काम किया, सिर्फ 6 दिन। कितने दिन काम किया, 6 दिन। उसमें मैंने कहा भाड़ में गया काम, जब तक भाईजान नहीं आएगा तब तक अपन तो काम करेंगे नहीं। तो उसने 6 दिन काम अकेले कार्य करता रहा और शेष कार्य किसको छोड़ दिया, रहीम को, जो कहाँ मजे ले रहा था, मम्मन में। उन्होंने कहा बेटा तुम आओगे तो अब तुम ही क्या करोगे, छोड़ देता है। तो काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, अब देखते हैं कितने दिन लगेंगे। अभी 7 कर रहे थे तो फटाफट कर रहे थे। रहीम चलेगा मायके और जी चलेगा सासरे। देखते हैं, जी हैं अपने भैया रहीम, एक रहीम और जी हैं अपन करीम। तो जे कह रहा भाई साहब अपन 12 दिन में कर सकते हैं कोई काम, जे कह रहा अपन 18 दिन में कर सकते हैं। फिर इन दोनों का अपन क्या लेते हैं, लासा। 12 और 18 का तो आप कहोगे सर आएगा लासा 36। आप 36 ले लो, 72 ले लो। कहने का मतलब ये है कि 12 और 18 का गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब ये है कि उसमें 12 का भी भाग जाना चाहिए और उसमें 18 का भी भाग जाना चाहिए। तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो मान लो 12 और 18 गुणज में लेता हूँ 36। कितना लेता हूँ बेटा, 36। 12 का भाग दो उसमें बेटा कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर ये जाएगा 3 बार। मैं कहूँ 18 का भाग दो उसमें कितना जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इधर तो देखो भैया 6 दिन तक करीम अकेले काम करता है। भाई साहब करीम ने कितने दिन काम किया बेटा, एक दिन में करता 2, तो 6 दिन में कितना करेगा, 12। कितना ठोक दिया उसने, 6 दिन में काम कितना कर दिया, 12। अब पूरा काम था 36, भाई साहब 12 तो इसने कर दिया। अब क्या बेटा रहीम तुम आओ, अब तुम निपटो इस काम से। तो हम 36 में से हम 12 घटा देंगे तो बचेंगे बेटा कितने, 24। अब 24 जो काम रह गया है वो कौन करेगा, आप कहोगे सर वो रहीम करेगा। कहाँ से लौटकर, मम्मन से आके। तो जो 24 जो काम है वो रहीम करेगा। उसकी एक दिन में काम कितना करता है, 3, तो 13 8 24। तो वो इस काम को कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में। अब सवाल में क्या पूछा गया था, समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। 8 दिन किसने लगाया बेटा, रहीम ने, और 6 दिन किसने लगाया बेटा, करीम ने। तो 8 और 6 कितने हो गए बेटा, 14। तो कुल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ बेटा, 8 और 6 14 दिन में। तो पूरा जो काम समाप्त हो गया बेटा वो 14 दिन में क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 15.8 है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। पहली 3 संख्याओं का औसत 13, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 13। व अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 19। अंतिम 3 संख्याओं कितना औसत, 19। तो क्या तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। तो अब वो क्या करना है कि सबसे पहले सवाल को आराम से पढ़ते हैं। क्या करते हैं, सवाल को आराम से ब्रेक कर करके पढ़ो, यानी थोड़ा लेट फिर थोड़ा धीमे फिर थोड़ा। जितना आप शांति से सवाल को पढ़ेंगे उतने जल्दी आप सवाल को हल कर पाओगे। तो ये लिखा है 5 संख्याओं का औसत। तो मुझे पता है कि योग बराबर सूत्र क्या होता है, औसत इंटू संख्या। तो मुझे पता है कि औसत कितना दिया बेटा, 15.8। संख्या कितनी बेटा, 5। तो गुणा करा दो, 5 8 40, 5 25 और 4 29, 5 एकम 5 और 2 7 और 1 अंक बाद 10 तो लगा देंगे। तो आंसर कितना आ गया, 79। मुझे पता चल गया कि 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 79। 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 79। अब बात कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं, अब मुझे पता नहीं पहली 3 कौन संख्या, तो मैं मान लेता हूँ 5 संख्या कौन सी, A B C D E F, सही ई तक। तो A B C D E ये मेरी 5 संख्या हो गई। क्या हो गई, मेरी 5 संख्या हो गई। तो पहले 3 संख्याओं कौन की, A + B + C बराबर, इनका योग निकालने के लिए क्या होगा, औसत इंटू संख्या। तो इसका औसत कितना दिया बेटा, आप कहोगे पहली 3 संख्याओं 13 और 3 13 3 39। ठीक है, फिर कह रहा अंतिम 3, अब जे के ले रहा कौन सी, C + के D + के E। तो इसका औसत कितना है बेटा, 19। संख्या 3 तो 19 3 57।
तो ये 3 और 3 कितनी हो गई बेटा 6। अब अपन इसको घटाएंगे, क्या करेंगे बेटा, इसको अपन घटाएंगे तो क्या करेंगे बेटा अपन इसको A B C और C D E, तो ये हो गई 57 और ये कितनी हो गई बेटा 39। तो ये संख्या ऐड कितनी हो गई बेटा 6, कितनी हो गई 6 हो गई। लेकिन अपन को तो 5 संख्याओं का चाहिए था, तो अपन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, 5 और 3 8 और 1 9, ये हो रहा 96। लेकिन 5 संख्याओं औसत कितना है, तो आप कहोगे सर 79। तो जो संख्या डबल हो रही है वो कौन सी डबल हो रही है, तीसरी संख्या तो डबल हो रही है। तो अपन इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेंगे, 1 आएगा इधर तो हो जाएंगे 8, कितनी बचेगा 1, कितना बचेगा बेटा 1। तो कितनी बच रहा है बेटा 17, कितनी बच रहा है 17, यानी तीसरी संख्या आपकी कौन सी है बेटा 17। इस तरीके से आपको सवाल हल करना है। पहले योग बराबर औसत इंटू संख्या, उसका योग निकालेंगे 5 संख्याओं का, फिर 3 संख्याओं का अलग निकालेंगे, फिर उनको जोड़ लेंगे, फिर उसके जो 3 संख्याओं का वो 5 संख्या औसत था, वो जो अपन ने निकाला वो 6 संख्याओं का औसत है, उसमें से अपन घटा देंगे तो अपन तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकती है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें तो C डबल बार है, कितनी बार है बेटा डबल बार है, इसीलिए C का जो मान निकला है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। थोड़ी अचानक थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ 10 क्वेश्चन लगवा के। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फैलाओ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का क्या करें प्रयास करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।